मैं हूं चुनकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पानी को लेकर फिर विवाद, आज बंगला हुए विधायक गंगा जमुई। मनरेगा कर्मियों ने किया प्रदर्शन, वीडियो का किया घेराव। सरकारी भूमि पर गलत तरीके से पट्टे जारी करने का विरोध, भूख हड़ताल पर बैठा ग्रामीण। यूथ वीरांगनाओं ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, निकाली जागरूकता रैली। और समाचार विस्तार से। पानी में आग, कुछ ऐसा ही नजर आया आज। मौका था जल परामर्शदात्री समिति की बैठक का। सूरतगढ़ के विधायक चौधरी गंगाजल मिल को इस कदर गुस्सा आया कि उन्होंने प्लेट को यूं पटका कि हर कोई सन्न रह गया। चीफ इंजीनियर से लेकर एसडीएम तक खड़े हो गई। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में हर बार लगती है पानी में आग। आज भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रेगुलेशन कमेटी की बैठक में कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छी बात यह थी कि सर्वसम्मति से नहर को 4 में से 2 समूह चलाने का निर्णय हुआ, लेकिन बाद में विजयनगर से आए किसानों ने जब अपनी समस्या रखी तो सूरतगढ़ के विधायक चौधरी गंगाजल मील आपा खो बैठे। उन्होंने टेबल पर प्लेट पटक कर अपने गुस्से का इजहार किया। अब दूसरी तरफ खड़ा बढ़ नहीं सकता, पानी उनके लगेगा नहीं। वो आपके वहाँ हड़ताल पर बैठे हैं, वो करेंगे वो नहीं वो धरने पर बैठे। आपने क्या क्या मतलब उनका सूरज से निकाला? वही है जो सीएडी का खड़ा है उस पर लागू करेंगे, उसका लागू करेंगे, यही करोगे ना अपना। अब 40 साल, एक मिनट सुन तो सही यार, कमाल के। तो 40 साल से जो खड़ा चल रहा था वो आपने तुड़वा दिया। 40 साल से खड़ा चलता तुड़वा सकते हो क्या? अब मुकदमा कराते उनके खिलाफ, मुकदमा दर्ज है सर। क्या क्या मुकदमा दर्ज है? किस ऑफेंस में? पूछो ऐसा से क्या आपकी तरफ से है क्या मुकदमा? ऐसे जो हमसे तो रिपोर्ट मांगी थी उस समय जिले आपकी तरफ से है क्या? खड़ा झूठा है। 40 साल से चल रहा है वो, कोई जमीन साथ में लेके पैदा हुए थे क्या? गवर्नमेंट से लौट कराई होगी या उनको मतलब खातेदारी मिल गई तो वो कोई मालिक बन गए क्या? ज्यादा कहे तो सरकार से पैसे ले लें, किसानों से पैसे ले लें। अब दूसरी तरफ से खड़ा चल नहीं सकता, पढ़े लगता नहीं, वहां से आपने तुड़वा दिया और बीच में मकान बना के स्टे दिला दिया कोर्ट से। नहीं बननी चाहिए, बीच में बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। कैसे नहीं बढ़ती बची? आपने किसानों की आवाज ऐसी नहीं है। वो अकेला नहीं है, पूरे हम लोग उसके साथ नहीं हो पहले क्यों नहीं बुढ़ाई आपने पर्ची? किसने अब वाले थे? किसका पर्ची? आप कह रहे 20 सीजन में कैसे पर्ची पिटवा दोगे? कौन सी 20 सीजन आ गया जी? अब पीछे और जाके अभी अब नहीं हुई है। आगे 20 सीजन सब बुढ़ा के लिए बैठो ना बिल्कुल नहीं बन सकती 20 सीजन के अंदर। कैसे कर दो? आया गुंडा, 4 गुंडा भेज दीदार गुंडे नहीं और क्यों थे? अरे क्या मतलब की बात है? 3 साल से तो किसान हो रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि प्राणी तो नजायज काज कर रहे हैं, तो प्राणी पिछले आंदोलन के दौरान हमारी सबकी जमीनें कटी हुई उसके अंदर नहीं है। प्राणी की पर्ची नहीं मिलेगी, प्राणी कैसे लगाते हो? रिकॉर्ड लेके देखो तो पहले कैसे बढ़ती थी प्राणी की? क्यों पहले बढ़ती थी? गुंडा कैसे बढ़ती थी? क्योंकि वो बोलने लगे हमारे पक्ष में बोला था, इसलिए उसके बारे में पर्ची मिल जाएगी। मैंने बैठक में विधायक आद्रा मेघवाल, दौलतराज, पवन दुग्गल, एसडीएम करतार सिंह पुनिया, कृषि विभाग के उप निदेशक के पोटलिया आदि मौजूद थे। अध्यक्षता की जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर बिरधी चंद ने। बैठक की शुरुआत अच्छे तरीके से हुई, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया गतिरोध भी बढ़ता गया। जैसलमेर में कहते अपने जो आप जो कहेंगे वही आपका प्रस्ताव बना दीजिए, किसको भेज देंगे? ठीक है, आप 2 का बना कर 4 में 2 का, 4 में 2 का। बैठक के बाद विधायक पवन दुग्गल ने किसानों को समझाया और पानी को लेकर आंदोलन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ नहरों में डिजाइन गलत होने के कारण परेशानी आ रही है। 4 में 2
चलेगी अब लगातार पानी चला और परसों सूरतगढ़ ब्रांच जो बंद होगी 12 ने रूपगढ़ है, रूपगढ़ बाद में फिर सूरतगढ़ है और सूरतगढ़ में एक बारी और मिलेगी। इन अलावा 2 बारी लगातार सूरतगढ़ में मिलेगी और 12 के बाद में 2 बारी रूपगढ़ में। इनके अलावा अब तो पानी वास्ते तो क्या ला रहा हूँ मैं, परसों नहीं पूरा हो तो मैं बैठूंगा तरस कल मैं बैठूंगा परसों तरह ने ऐसी अमरजीत मेहरा हर हालत के अंदर आओगे जब भी मैं भी सागा हूँ तो 100 जब वो आवेगो प्यों बाद में आप डिजाइन लेके और भी डिजाइन चेक करांगा कि 30 साल हो गया कारण कि पानी ना आयो। अगर वो कह दे डिजाइन सही है तो मैं भी ना बड़ी गच्ची पकड़ लूंगा थे भाग जाओ और मैं तेरा पकड़ के दिखाऊंगा। एक पब्लिक में क्या ला रहा हूं मैं एक और दूसरा ओ विकाल थारे 10 बजे ये आ जाएगा और 10 बजे बाद पानी में डेढ़ पे खड़ा होगा थारो पानी। विधायक पवन दुग्गल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा किसान विरोधी कदम ही उठाया है, लेकिन अब सरकार को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। किसान को उजाड़ने का काम किया है और गंगानगर हनुमानगढ़ जैसे जिले में जहां बाकड़ा और राजस्थान कनाल हो, गंग कनाल हो, राखा घगर बेल्ट का पानी है, वो किसान अगर आंदोलित है तो इसका सीधा सा मतलब है सरकार की नीतियां। आज टेल का किसान चाहे आरटीएम का किसान हो चाहे एच माइनर का किसान हो, पूरी की पूरी आज हमारे टेल मर रही है और इसका यही कारण है कि किसान को सरकार आपस में लड़ा रही है, मुड को टेल वाले से लड़ा रही है ताकि वो आपस में लड़ते रहे और सरकार तक इनका दबाव बनाने में ये लोग कामयाब नहीं हो। जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर बिरदीचंद ने कहा कि सदस्यों की सहमति के आधार पर प्रस्ताव पारित हुआ है, अब आयुक्त ही फैसला करेंगे। में माननीय सभी विधायकगण की राय थी कि गुआर की बिजाई के लिए नहरों को 4 में से 200 में एक साथ चलाया जाए। इसकी सहमति के प्रस्ताव की अनुशंसा कर आयुक्त क्षेत्रीय विकास इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर को प्रस्तुत की जाएगी। कल जैसलमेर में मुख्य अभियंता के यहाँ द्वितीय चरण की बैठक हो रही है, उनके प्रस्ताव भी वहाँ जाएंगे। दोनों के प्रस्ताव के बाद माननीय आयुक्त महोदय इसमें निर्णय करेंगे, उसके अनुरूप जो रेगुलेशन अप्रूव होगा उसके अनुसार निर्णय चला। बैठक में आक्रोशित हुए विधायक चौधरी गंगाचल मील ने कहा कि 2 चकों के किसान काफी अरसे से परेशान हैं। प्रभावशाली किसानों के अधिकारियों के साथ मिलीभगत के कारण उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा, इसलिए चेतावनी दी गई है कि अगर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो वे धरने पर बैठेंगे। 2 चक है, उसके अंदर प्रभावशाली लोगों ने बिरानी जमीन की बारी बता रखी है और जो लोकल किसान है वो पिछले कई सालों से कोशिश में भी बिरानी की बारी काट के और इसकी मतलब बारी बांधी जाए, मरबाबंदी कर की जाए, लेकिन वो होने नहीं देते। अब सिंचाई विभाग जैसी ऐसी एक्शन है, इन्होंने जब ज़्यादा दबाव दिया तब उल्टा खाला तोड़वा दिया और किसानों की बारियाँ रुड़ रही है, किसान धरने पर बैठे हैं। अब मैंने चीफ को कह दिया, एससी को कह दिया भी इस तरह से किसानों को लड़ाओ मत है, जाके कोई रास्ता निकलाओ, उनको नहीं निकलते हो तो मैं कल का दिन मैं खुद धरने पर बैठ जाऊँगा। कहाँ धरना लगाएंगे? विजयनगर एससी ऑफिस किसान धरने पर बैठे लोग, वहाँ मैं उनके साथ बैठूंगा। मनरेगा कर्मियों ने काम मिलने से खफा होकर आज पंचायत समिति कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और बीडीओ महेश मीणा का घेराव भी किया। उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। मनरेगा कर्मियों ने तपती धूप में पंचायत समिति के अधिकारियों के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए। चिलचिलाती धूप के बीच काफी संख्या में मनरेगा कर्मी पंचायत समिति परिसर पहुंचे। प्रदर्शन को देखते हुए काफी संख्या में पुलिसकर्मी पहले ही मौजूद थे। आक्रोशित मजदूरों को देखकर पुलिसकर्मियों ने एहतियात के तौर पर पंचायत समिति का मुख्य गेट बंद करना चाहा, लेकिन मजदूरों ने उनकी एक नहीं सुनी और पूरी भीड़ पंचायत समिति परिसर में दाखिल हो गई। फिर वे बीडीओ के कक्ष की तरफ बढ़े, लेकिन माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, चंद्रकला वर्मा, जगजीत सिंह जगी, राजेंद्र, जीत सिंह व बहादुर सिंह आदि ने उन्हें समझाया और आगे जाने से रोका। कुछ ही देर में बीडीओ महेश मीणा दफ्तर से बाहर आए और उन्होंने माकपा नेताओं से ज्ञापन लिया। इस दौरान करीब 15 मिनट तक बाहर ही वार्ता हुई। एक तो आप ये बताओ कि आपकी पंचायत
पूरी पंचायतों में कितनी में काम चल रहा है। माने बस सहायक सेक्रेटरी यानी भोग ठोक गयो अपन सरपंच के मैं साइन कौन करूं, मैं थाना विधि निवेदन करियो, मैं साहब सरपंच साहब साइन कौन करे। पिछले 4 माह से पूरी तमाम पंचायतों में काम बंद पड़ा है और जब भी मजदूर पंचायत घर में काम मांगने के लिए जाता है तो उसको काम नहीं मिलता। सरपंच और सेक्रेटरी और यहाँ तक कि सहायक सचिव उन तमाम लोगों को यही कहता है कि पीछे से काम नहीं आया हुआ, जबकि नरेगा का एक कानून बना है कि मांगने पे काम मिलेगा, 6 नंबर फार्म की रसीद दी जाएगी और वो तमाम सुविधाएं जो मजदूर को देनी चाहिए वो दी जाएंगी, लेकिन यहाँ उस कानून की पालना नहीं की जा रही। जो नरेगा में मेरी बहना काम करने लग रही है पर ना तो पूरी मजदूरी मिलने लग रही है और ना काम मांगने पर 6 नंबर फार्म नहीं, वास्ते सारी आपकी सूद है, वास्ते सारी मेरी बहना पंचायत समिति का विरोध प्रदर्शन करे जी माना सरकार कहना छाया की व्यवस्था है, पानी की है, टेंट की है या बच्चा की झूलने की है, कोई किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। वीडियो साहब से मिले हैं तो वीडियो साहब से 34 पंचायतें हैं इस तहसील के अंदर, जिसमें 5 पंचायतों में काम चलता है और बाकी की पंचायतों में काम बंद है। इसी विरोध आज हमने सारी औरतों को इकट्ठी करके और वीडियो साहब से बात की तो 7 दिनों में काम शुरू कर दिया इन पंचायतों में, तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन के बाद में इनसे से ज़्यादा औरतें इकट्ठी हो जाएगी और अपनी मांगे मनवाएगी। ऐसे औरतें कोई कम नहीं है। बाद में बीडीओ महेश मीणा ने कहा कि 11 सूत्रीय मांग पत्र प्राप्त हुआ है, इस पर शीघ्र सुनवाई होगी, स्थानीय स्तर की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई होगी और राज्य सरकार के मसले को उच्च स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। जिसमें 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के और उन्होंने अपना विरोध जताया। पंचायत समिति स्तर की जो मांगे हैं उनको शीघ्र पूरा करने का भरोसा हमने दिया है। बाकी जो पंचायत समिति से ऊपर के स्तर की जो मांगे हैं उनको हम एक पत्र में तैयार कर और आगे यथाशीघ्र भिजवा। ग्राम पंचायत मैनावाली के पूर्व सरपंच कृष्ण लाल ने सरकारी जमीन पर गलत तरीके से पट्टे जारी कर दिए। खास बात है कि अधिकांश जमीनें सरकारी स्कूल, डाकघर और पटवार घर की थी। सामाजिक कार्यकर्ता पृथ्वीराज चौधरी पट्टे निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। गांव की सरकारी जमीन पर सरपंच द्वारा नाजायज रूप से जारी किए गए पट्टों को निरस्त करने की मांग को लेकर जोरावरपुरा के पृथ्वीराज चौधरी का अनशन लगभग 1 सप्ताह से जारी है। कलेक्टर कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे पृथ्वीराज का कहना है कि वर्ष 2007 के वक्त ग्राम पंचायत का सरपंच था कृष्णलाल। उसने सार्वजनिक भूमि व 1982 की आरसीपी द्वारा प्रमाणित नक्शे की भूमि अपने चहेतों के नाम कर उसके पट्टे भी जारी कर दिए। खास बात है कि वह जमीन सरकारी संपत्ति के तौर पर अंकित है। डाकघर, पटवार घर, स्कूल व नर्सरी की जमीन के पट्टे जारी होने से ग्रामीण खफा हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक को कार्रवाई के लिए कहा, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। लिहाजा पृथ्वीराज चौधरी ने कलेक्टर कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू की है। आज 6 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा हूँ और मेरे पास में जो डिमांड है वो गांव की जनहित के मामले में है और उसके बारे में आज तक कलेक्टर कार्यालय से 6 दिनों में कोई भी चपरासी तक मेरे पास में पूछने तक नहीं आया क्यों बैठे यहाँ और न आज तक कोई कार्रवाई की गई। जबकि स्वास्थ्य जांच करने के लिए जो पुलिस का काम है वो पुलिस टाइम टू टाइम आ रही है, परंतु और कर्मचारी सब सोए हुए हैं, चाहे मेरी जान चली जाए परंतु ये पूछने के लिए नहीं आ रहे। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक चाहे मेरे प्राण चल जाए ये जारी रखूंगा। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन।
बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ज़िले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। कांग्रेस संदेश यात्रा पखवाड़े के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा विभिन्न गांवों में बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार व ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने सरकारी योजनाओं व कांग्रेस की रीति नीति से ग्रामीणों को अवगत करवाया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देहात मंडल हनुमानगढ़ द्वारा आज कांग्रेस संदेश यात्रा पखवाड़े के तहत गाँव रामसरा, श्रीनगर और फतेहगढ़ वास में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों ने देश व प्रदेश में जितने विकास कार्य करवाए हैं, उन विकास कार्यों की विपक्षी दल कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश का आम नागरिक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। यह खुशहाली कांग्रेस की विकासवादी विचारधारा की देन है। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रत्येक बूथ स्तर पर 11 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए ताकि सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो सके और इन योजनाओं का लाभ आमजन को मिल सके। यूथ वीरांगनाएं संस्था की ओर से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस उपलक्ष्य में जागृति रैली निकाली गई। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण नहीं किया गया तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। ये हैं यूथ वीरांगनाएं, समाज सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। अगुवाई कर रही हैं गुरचरण कौर, नीलम डोडा, शिमला, नैना डोडा, मीनू खुराना, कुलदीप कौर व वीना चावला आदि।
सरपंच सुमित्रा देवी ने झंडे दिखाकर जागृति रैली को रवाना किया। पर्यावरण संरक्षण संबंधी नारे लगाती हुई महिलाएं उत्साह से लबरेज नजर आ रही थीं। उनका कहना था कि अधिकाधिक संख्या में पौधे लगाने पर ही हम पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं। हमको पेड़ पौधे लगाने ये और कचरा पानी में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा से पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पौधे हमसे ग्रहण करेंगे, जिससे हम स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में सांस ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सांस ही नहीं ले पाएगा तो वो 1-2 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के तहत आज कई कार्यक्रम हुए। इसमें एसडीएम करतार सिंह पुनिया और सुभाष सहारण ने भी शिरकत की। इसी के तहत सिंधी धर्मशाला में प्रशिक्षण कैंप भी लगाया गया। इंजीनियर बनने का सपना अब सच होने लगा है, और वो भी हनुमानगढ़ में रहकर। टाउन के पास स्थित सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के खुलने से हनुमानगढ़ जिले के विद्यार्थियों का बाहर जाना कम हो जाएगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अब हनुमानगढ़ के बच्चों को कोटा, जयपुर, जोधपुर अथवा दूर के शहरों में जाने की जरूरत नहीं। हनुमानगढ़ में ही यह सब संभव हो गया है। सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के खुलने से अभिभावकों का रुझान भी बढ़ा है। अभिभावक भी मानने लगे हैं कि अधिक खर्चा करने के बावजूद बच्चों की सफलता की कोई गारंटी नहीं। वहीं संस्थान के चेयरमैन गजानंद सर्राफ कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हनुमानगढ़ काफी पिछड़ा था। उनका परिवार बिजनेस के सिलसिले में चेन्नई शिफ्ट हो गया था, लेकिन अपनी जन्मभूमि पर कुछ करने की ललक ने इस इंजीनियरिंग कॉलेज को जन्म दिया, ताकि यहाँ के बच्चे इंजीनियर बनने का सपना साकार कर सकें। हनुमानगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि भी ये हमारी जन्मभूमि है और यहाँ के बच्चे, लड़के और लड़कियाँ ज़्यादातर पढ़ने के लिए यहाँ बाहर जाते हैं, जैसे जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर आदि आदि। इससे हर एक परिवार को काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। बच्चों के लिए हॉस्टल का और उनके अलावा उनकी फ़ीस वगैरह का सभी तरह की बड़ी परेशानी रहती है, और उनके परिवार में एक तरह का काफ़ी समस्याएं उनके सामने आती हैं। सराफ कॉलेज में इंजीनियरिंग के 6 फैकल्टीज हैं, खासकर सिविल इंजीनियरिंग की 60 सीटें, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 60, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग की 120 सीटें हैं। इसी तरह इलेक्ट्रो एंड कॉमन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 60-60 सीटें निर्धारित हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी 60-60 सीटें उपलब्ध हैं। कॉलेज की खासियत है कि यहाँ दूसरे बड़े शहरों की तुलना बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी बात को देखते हुए हमने ये कॉलेज यहाँ खोला था, और यहाँ पर हमने सब तरह की सुविधाएं मुहैया कराई है। हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर हम सब तरह की व्यवस्था रखी है, जो कि आज के दूसरे जयपुर और जोधपुर के कॉलेजों में है,
उसके मुकाबले में या उससे भी अच्छी व्यवस्था हमारे में है। हनुमानगढ़ जिले से अधिकाधिक इंजीनियर बने, इसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। चेयरमैन गजानन सराफ कहते हैं कि इसके लिए समाज कल्याण विभाग से लेकर श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई की ओर से स्कॉलरशिप की सुविधा दी जा रही है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को बैंकों से लोन दिलाकर इंजीनियर बनने का सपना साकार किया जा रहा है। काफ़ी स्कॉलरशिप भी देते हैं, सब हमारे ट्रस्ट की तरफ से बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग से भी हम उसे मिलती है, और जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको हमारा ट्रस्ट अलग से, हमारा ट्रस्ट उनको सालाना उनको अलग से स्कॉलरशिप देता है। इस तरह से सब तरह की आर्थिक, और इसके अलावा जो भी बच्चा गरीब है और जिसको लोन चाहिए वो हम बैंक से लोन का प्रबंध भी हम करा के देते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।